नमो बुद्धाय बुद्धाम शरणम गच्छामि। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले आप लोगों को सत्य ज्ञान का बात बताने आप सभी को। तो आज हम वीडियो बनाएंगे इस अर्थ पर कि शिवगणों के लिए जो शिव से प्रेम करते हैं, महादेव से जो प्रेम करते हैं, है ना, माता गौरी से, महागौरी से जो प्रेम करते हैं, अपने आप से जो प्रेम करते हैं व्यक्ति, सत्य से जो प्रेम करते हैं, है ना। तो आज हम इन पर बात बताएंगे सत्य अर्थ पर कि मानव में क्या शिव जी का कुछ शक्ति स्वरूप से भी अंश है या लिंक है कि नहीं है। तो आप लोगों को बताया गया होगा या बताया जाता है कि शिव जी, या कथा में भी या पिक्चर में किसी में भी, कि शिव जी का पहली पत्नी का जो दहन हुआ, मतलब आत्मदाह जो किया अग्नि कुंड में, तो उसका क्या मतलब है। उसका ये है, सत्य है, मतलब ही नहीं और अर्थ ही नहीं, ये सत्य है। सत्य आपको बता रहे हैं, ये कथा नहीं है। यह समझिए, शिवगणों के लिए सत्य बात बता रहे हैं। यह जो शिव विवाह पर सत्य में होता है, उसका सत्य है या नहीं होता है। जो नहीं शिवरात्रि होता है, ये सब, तो वो शक्ति जो कि सुहा होता है, उसका कारण क्या है, मतलब क्या है। वह शक्ति जो स्वयं जगत जननी है, जो स्वयं गौरी महागौरी है, स्वयं वह ईश्वरी है, स्वयं वह आदिपत्ति है, और उनको जल जाने का सत्य से मानव में, तो सत्य से क्या अर्थ है। जब उनके मानव को सृजन जब करना हुआ, देवताओं को महाशक्ति से ये उनका सृजन हुआ, शिव जी का, है ना, महाशक्ति से। वैसे शिव जी का कहते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही शिव जी है, ऐसा नहीं है। शिव जी कण कण में है, ऐसा नहीं है, सर्वस्व में है। तो भी महाशक्ति होता है। महाशक्ति से उत्पन्न बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो है, जैसे महादेव हो गया, विष्णु हो गया, ये शक्ति जितना भी है, जगदम्बा, माँ दुर्गा माता, लक्ष्मी, या जितने भी इनके प्रकार से अष्ट सप्त, एक से लेकर सब जितने भी ये सब सारी शक्तियाँ हैं, परम ब्रह्म हो या शक्तियाँ, परम ब्रह्म है, ये सभी महाशक्ति से उत्पन्न होते हैं और महाशक्ति में ही रहते हैं। यानी उसका केंद्र आत्मा होता है, जो उसका कुछ मूल स्वरूप में आके उन्होंने जो उस शक्ति को करवाया गया है। जैसे कि शिव जी का भी अंश होता है, विष्णु का भी, मतलब नारायण का भी, श्री कृष्ण का भी, और राम जी का भी, और भी विभिन्न अवतारों से भी ऐसे करके देवता, मतलब सभी शक्तियों को, आत्माओं को सही दिशा उसमें रखने हेतु मानव में शिव जी का अंश है, या वो शक्ति का जो जल गया, वह क्या हुआ, वो जल गया, खत्म हो गया, नहीं।
आप लोगों को दर्शाने के लिए कि वो जल गया, ऐसा हो गया, खत्म हो गया, दूसरी विवाह हुआ एक सदाशिव शक्ति हुआ, सत्य, महासत्य शक्ति। ऐसी शक्ति से समझिए कि बहुत बड़ी शक्ति होता है ये। ऐसे उस व्यक्ति के लिए होता है जो व्यक्ति की इन शक्तियों को जान नहीं पाता, कभी इस पर प्रयास नहीं करता है और कभी जानने की कोशिश नहीं करता, सत्य से दूरी ही रहता है, सत्य को मालूम नहीं करता है, अपने आप को खोजता नहीं, अपने कुंडली अपने आप को जगाता नहीं है। तो इस तरह विभिन्न प्रकार से, किंतु ऐसा नहीं कि सत्य मार्ग पर रहें तो श्री शिव है ना, श्री शिव, श्री विष्णु है ना, ऐसे बहुत सी ऐसी शक्तियाँ, व्यक्ति जैसा चाहेगा वैसा। हाँ, शक्ति से ही सर्वस्व है तो फिर समझते हैं कि फिर क्या है। तो फिर उन शक्ति का ये कारण हुआ कि जब वो उसका वो सब शरीर जब खत्म हुआ, वो शक्ति जो शिव है, महादेव जो है, उनको मानव स्वरूप में आना था। तो उस तरह से एक तो वो बहुत आपको आप लोग को दिखावे में वो भूत हो गया, लेकिन वास्तव में उस तरह का होता भी है अगर तो ऐसा लगे तो, है ना, तो वो भूत नहीं होता है, वह एक रुद्र शक्ति है, वो रुद्र शक्ति है, दिव्य शक्ति हुआ। तो महादेव से भिन्न हो गया वो, है ना, शक्ति शरीर इंसान से वो भी भिन्न हो जाता है। और जब भिन्न हो गया उससे भिन्न हुआ, महाशक्ति से भिन्न हो गया, फिर शिव उस तत्व से भिन्न हो गया। मानव में जगह पाने के लिए महादेव का उस तरह का वो लीला नाटक, उसके ना तो उसके लिए कोई लीला नाटक है और ना तो वो लीला नाटक करता है ना। इसलिए वो इंसान में उसका अंश है कि वह शक्ति जो है कि सृजन स्वरूप में मानव जो विवाह करता है, उस जिंदगी में सृजन जो करते हैं, गृहस्थ आश्रम जो जिंदगी जीते हैं, तो वही शक्ति काम करता है वास्तव में। अगर आप अपने आप में महादेव का दर्शन कर लिए या सर्वस्व का कितना हो बड़ा शक्ति कुछ भी हो, या नारायण का कुछ भी हो, कितना बड़ा शक्ति हो, या ब्रह्मदेव का या अन्य किसी का भी कुछ कितना बड़ा शक्ति हो, यही सत्य है कि सृजन। ये अगर देवता गति से देखेंगे, देवी देवता गति से, वैसे अनुमति जो है ना, महाशक्ति जो स्वयं एक आत्मा है, समझिए, स्वयं एक महाआत्मा है महाशक्ति। फिर शिव आत्मा हुआ, विष्णु आत्मा हुआ, ये सब आत्मा हुआ, है ना। तो एक आत्मा होने के बाद सृजन असंभव है, कोई इंसान इस तरह नहीं कर सकता है सृजन, मतलब देवता है तो नहीं करता, वो आदमी का जरिया बनाया है तो कैसे होगा। तो उस चीज़ के लिए वह शक्ति मनुष्य के लिए कारगर होता है। और वही जो कि उनकी शक्तियाँ जो जल गया, अर्थात वह अपने आप पर आपने शोध कर लिया, परम का ज्ञान प्राप्त कर लिया व्यक्ति ने, तो वह शक्ति आपका ब्रह्मचर्य, सन्यासी, है ना, आप जिसको नाम दे दे, अघोरी, किसी भी चीज़, किसी का भी आप नाम दे सकते हैं, है ना, किसी भी चीज़ का नाम दे सकते हैं अपने आप को, मतलब आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, किसी ऐसा है। तो जब मानव में वो आते हैं, जब मानव शरीर में जब आते हैं तो उनको प्रकृति है,
तत्व पृथ्वी तत्व है, सर्वस्व पंच तत्व है, अग्नि है, सर्वस्व है। और ज्यों ज्यों शरीर इंसान का बढ़ता है तो उसमें ग्रोथ होता है। उसका कुछ भी नहीं है, इंसान के शरीर में जो पाए जाते हैं वो सब तो कुछ भी नहीं है। वो तो एक कार्य करने हेतु वो एक शरीर का विकास हेतु है। किंतु ये प्रेम जो सत्य में एक आत्मा दूसरे आत्मा से मिलाता है, वह एक विवाह शक्ति जिंदगी है। विवाह जिंदगी है। सत्य में प्रेम, अगर दो आत्माओं का मिलन होता है तो विवाह जिंदगी है। और वास्तव में आप लोग अगर शिव से प्रेम करते हैं, सत्य से प्रेम करते हैं, है ना, गौरी, महागौरी माता, कोई भी दुर्गा, या सत्य में अपने विभिन्न तरीके से सत्य का इज्जत, मान, सम्मान, प्यार, प्रेम करते हैं, तो ये बात असत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य है कि महादेव इंसान में आके वो क्या करेगा। वो कहते हैं भूतनाथ का ये सारी सृष्टि है ना। इंसान समझता भूत है, ऐसा नहीं है, एक प्रकृति है। भूतनाथ सिर्फ एक प्रकृति है, भूत नहीं है। और वो शमशान में, जो कहते हैं कि शमशान में वास करते हैं, इसे वैसे ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो शमशान में ही वास करते हैं, बस वहाँ पर जाके शरीर का अंत हो जाता है। वैसे शिव जो है, शिव शक्ति के बिना सब है, अर्थात वह एक लाश है। शक्ति अर्थ पर जैसे कि आप मानव है तो आपको पूजा करना चाहिए, जप तप ध्यान व्रत, है ना, ज्ञान ऊर्जा, ये सब अपने आप में अध्ययन करना चाहिए। तो आप उन शक्तियों के समय उसमें रहेंगे, साथ में रहेंगे, वो आपके साथ में रहेंगे। और आपको ब्रह्म आत्मा से प्रेम होगा। ब्रह्म में वो सभी को देखेंगे। जब वैसा ज़िंदगी आप सही से गुजारेंगे सत्य में, वही बृहस्पति है, वही सोमवार है, वही बृहस्पति है ना, वही हर दिन वही है। और बुद्ध इसमें सबसे बड़ा खास है। बुद्ध सबसे खास है। बुद्ध से आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ और मस्त एकदम दुरुस्त रहता है। शिव जी बुद्ध का अर्थ ये होता है कि वह आप में 14 लोक है। आपका बुद्ध ठीक है तो आप ये समझिए 14 लोकों का जो स्वामी है, वह देवी और वह देवता ग्रह भी आप में बिल्कुल दुरुस्त है। तो आपको कोई वो नहीं है। शिव जी के लिए बस थोड़ा सा ये बताना था कि इंसान में है या नहीं है। तो जब आदमी से माँ शक्ति से, जब शिव जी का ही आना हुआ है, सत्य है महादेव का ही, ऐसा नहीं समझे कि महादेव ही सबसे बड़ा है। इस तरह का गलत फैमिली नहीं होना चाहिए। वास्तव में महादेव सब है एक। क्या है? सब। सर्व तो आप जान पाओगे या करोगे, आपको समेट के वो तेज आपका, वो आप जब कुंडली जागृत करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या हो। वैसे वास्तव में वो सब है। अगर वही दुनिया चलाता
तो क्या लगता है आपको दुनिया में इतना पाप होता? क्या नारायण अगर दुनिया चलाता तो क्या दुनिया में इतना पाप होता? इतना मार काट लूट पाट ये वो फलाने ढिमकाने बहुत तरीके से, ऐसा कुछ नहीं। वो दुनिया दानिया कुछ नहीं चलाता है। आप जितने अपने आप को सक्षम करेंगे दोस्तों, वही मान्य है। लेकिन ये बात मत भूलिए कि शिव नहीं है, सत्य में है। अगर आप उसके प्रति इच्छित हैं, इच्छा रखते हैं, तो वो है। लेकिन वास्तव में उसको अगर जानेंगे तो वास्तव में वो आपके साथ नहीं होता है, आप में नहीं होता है। फिर जब आपका ऐसा होता है कि जब आपका सिंपली मानव शरीर को जीने के लिए यार सत्य का पालन, जैसे कि अगर आप जिंदगी को सत्य रूप से जिएंगे तो आप में श्री बुद्ध का शक्ति आएगा। किन प्रकार से इस तरह का आएगा, 7 दिनों में श्री नाम करके, है ना। तो वो आपका हो गया शक्ति। फिर आपको जो है श्री शिव में श्री शिव का होगा, आप मान सकते हैं, वो ऑटोमेटिक होता है। फिर श्री विष्णु ऐसा है, फिर ब्रह्मदेव वो भी श्री रूप से इसे, मतलब श्री विष्णु ऐसे। तो महादेव का जो होता है ना, ये प्रकृति है, वैसा वैसे हो गया। तो महादेव का जो है ना इंसान में लिंक है, वह इस नाम से कि श्री शिव इंसान प्रथम माता का वैल्यू दिया गया है ना। नहीं, आपका शरीर, आप पुरुष है तो भी एक आत्मा है, और आपको शायद पता नहीं, आप पुरुष भी है तो भी सिर्फ एक स्त्री है। स्त्री माता शक्ति से पुरुष हैं सभी। आप में नहीं तो इसलिए कर्म बोलता है करने के लिए, नहीं है ना, नहीं समझते हैं। हम खाली नॉलेज से बता रहे हैं ऐसा नहीं है, आपको सत्य बता रहे हैं कि तभी कर्म करने के लिए बताया जाता है, कर्म करना चाहिए ताकि आपका पुरुषार्थ बने। आप पुरुष हैं तो पुरुष का कार्य कीजिए, है ना। पुरुषार्थ तो एक बहुत छोटी सी बात है। पुरुष का काम करना चाहिए, पुरुषों का काम करना चाहिए, और पुरुष बन भी जाएंगे शक्ति से भी ना, तब आप में जो है ना अपने आप को श्री परम श्री आपका स्वयं का होगा। और तब होता है बृहस्पति दिन जो आप करते हैं ना, बृहस्पति दिन जो गुरु कहते हैं, बृहस्पति गुरु ही तो कहते हैं। बृहस्पति गुरु है, सोम गुरु है, किन प्रकार से, लेकिन गुरु इसी दो को खासकर बृहस्पति को मानते हैं। तो इंसान में स्वयं इस तरह का शक्ति हो जाता है। ये आपको जानने, अपने आप को जगाने से होगा। और शिव जी में इतनी शक्ति है कि उनके शक्ति स्वरूप, उसी शक्ति से, वैसे ही शक्ति से आपका होगा मान्य, जो कि उनका पहले उसका जल गया। और बहुत कुछ अर्थ है इसका, लेकिन शिवगणों के लिए ये बताए जो कि इंसान अभी पृथ्वी पर है ना। तो कुछ साहस मिल जाए कि सत्य से होता है। ये नहीं कि शिव है तो वो अधर्म करता है, अधर्मता से करता है, अधर्म चलता है व्यक्ति, वह शक्ति शिव क्यों चलेगा, वो नहीं चलता है। शरीर प्रकृति में आपका शरीर है, आपको पता नहीं कि आप कितना वो है व्यक्ति कि विनाशकारी हैं, प्रेमकारी हैं, भद्री हैं या प्रेमी है, कैसे है, क्या है, मतलब भद्र हैं या प्रेमी हैं, ऐसा। तो शिवगणों के लिए भी है
और आपको अपने आप के लिए विष्णु जी के लिए भी हो जाएगा, है ना। सतगुणों के लिए भी हो जाएगा, धर्म के लिए भी, अर्थ के लिए भी हो जाएगा, धर्म के लिए भी हो, कर्म के लिए भी हो जाएगा। तो उसका ये अर्थ हुआ, व्यक्ति जो प्रकृति में इंसान है तो एक ना एक दिन ऐसा मतलब शादी ब्याह करना ही होगा। आदमी समझता है, समझने लगता है कि हमारे में क्या देवी क्या देवता, ऐसा वैसा कुछ नहीं है ना, ऐसे वैसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब वो होते हैं, आप जिसका भी करें, है ना, वो होते हैं आपके साथ। जिसको प्रेम करते हैं वो होते हैं, ऐसा नहीं है किन प्रकार से। कोई भी माता का करेंगे तो माता होगा, अगर माता किसी का भी करेंगे तो वो होगा। महादेव का करेंगे तो उसका वो होगा, नारायण का करेंगे तो नारायण होगा, है ना। अगर किसी गुरु का करेंगे तो गुरु का अर्थ से होगा। किन प्रकार से है सिस्टम, क्योंकि ये शक्ति, संसार एक महाशक्ति है, और महाशक्ति से आदमी को शोध के लिए जो है कि ये एक मनुष्य रूप में मानव तन से श्री राम जी का वो शोध के लिए वो उसका जन्म अवतरीन हुआ था। और श्री कृष्ण का भी जो जन्म हुआ था वो शोध के लिए ही हुआ था कि महाशक्ति में वो दोनों एक महाशक्ति से ही है, और दोनों का महाशक्ति भिन्न भी है और एक भी है। वास्तव में महादेव का पित्र अगर नॉर्मली हल्के में देखेंगे तब आपको ये मिलेगा कि महादेव का पित्र नारायण है और नारायण का पित्र महादेव है। आप कहेंगे ब्रह्मा जी कहाँ है, तो ब्रह्मा जी भी है। ब्रह्मा जी कहीं घूमने के लिए नहीं जाते हैं, वो आप पर वो ध्यान रखते हैं कि आप क्या करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम पापी हैं या और भी कुछ, हमने पूजा पाठ किया है, हमने शादी कर लिया, हमारा खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल निर्विघ्न, एकदम नो टेंशन में रहिए और प्रेम से ज़िंदगी, ग्रस्त ज़िंदगी व्यतीत कीजिए। नो प्रॉब्लम नो टेंशन। ज़िंदगी को बस जीविए ऐसा कि आपका ज़मीर और आत्मसम्मान जिंदा रहे, मरे नहीं। नमो महात्मा बुद्धाय नमो। गुरुदेव जय देव जय जय भारत। तो बिल्कुल अपने आप को जगाइए। अगर चाहते हैं खाली पूजा पाठ करते हैं वैसे खुश है तो ठीक है, नहीं तो अपने आप को जगाइए। नहीं तो उससे भी विशेष करना चाहते हैं तो अपना कुंडली जागृत कीजिए, फिर आपका परम का प्रकृति दर्शेगा और तब देखिएगा आप जिंदगी में क्या है। अभी भी कुछ भी प्राप्त कर सकते, कुछ भी, जैसे जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं चाहेंगे तो वो सर्वस्व प्राप्त कर लेंगे, जिसमें कोई संदेह नहीं। ना सर्वदिन एक समान है। ये शिवयोग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये कुछ नहीं है।
स्वास्तिक जानते हैं, चारों युगों को दर्शाता है। ये आप जब अपना करके और आपको दर्शाता, अपने आप को सत्य और सत्य से रूबरू होता है, होएंगे, करेंगे तब अपने आप को जाएंगे। तब ऐसे कैसे होगा? ऐसे तो आपको ये विश्वास भी नहीं है कि देवी देवता होता है या नहीं होता है। अगर नहीं तो गुरु का कीजिए, किसी भी गुरु का कीजिए, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अगर अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं कुछ भी करके, तो किसी भी गुरु शरण में जाइए। अगर आप शिव भक्त हैं तो, लेकिन पता कीजिए कि वो ब्रह्म ज्ञानी है कि नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी है कि नहीं, ब्रह्म ज्ञानी है कि नहीं, आत्मज्ञानी वो है कि नहीं व्यक्ति। इससे पहले उसको गुरु स्वीकार मत कीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा आपको उसको गुरु मानने से। किसी को भी ऐसे जो व्यक्ति नारायण के, विष्णु जी के, उनको भी जांच परख के करना चाहिए। ये आपका आत्मे का भी आत्मसम्मान होता है, सब आत्मसम्मान होता है, ऐसा नहीं शरीर का आत्मसम्मान है से। तो संसारमयी है जो भी है, जितना भी है, महाशक्ति जो सबसे बड़ा है वो महादेव से भी बड़ा है। नारायण विष्णु सर्वस्व से बड़ा है। महादेव कुछ नहीं है महाशक्ति के सामने। आप लोग को तो बताया गया जितना उतना कि महाशक्ति सिर्फ एक ही है, जैसे श्री कृष्ण हो गया अथवा राम जी हो गए, अथवा यही दो बताए गए महाशक्ति। श्री कृष्ण को भी सबसे बड़ी महाशक्ति ऐसा है। लेकिन जब आप अपना कुंडली जागृत करेंगे ना, फिर मालूम पड़ेगा कि हकीकत क्या है, वास्तव में है या नहीं है। आपका डाउट खत्म हो जाएगा। तो कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझें, साहसवान बना के रखें, रहें। उतना है आत्मा में, उतना है कि साहस में रहिए। दुख तकलीफ जो भी जैसे है, ये सब तो सदैव इंसान का वो एक समय होता है, बस, और कुछ नहीं। तो आज का वीडियो इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और अगर किसी विषय में कुछ, इस विषय में कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट करें, तो हम वीडियो बना के आप लोगों को देंगे। नमो महात्मा बुद्धाय नमः। नमः जगत गुरु परम ब्रह्म गौतम महात्मा बुद्धाय नमो नमः। नमः। जय गुरु, जय जय गुरु हरा। जय हिंद, जय भारत। अपने आप का कुंडली जागृत। जय।